In today's video, we are going to learn about पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के और कुछ एग्जाम्पल जिसके बेसिस पे यू कैन लर्न पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट in a better way and better manner. I'll give you the two examples today. So we are going to start with the sum जिसके बेसिस पे आपको पोस्टिंग्स और एडजस्टमेंट और ज्यादा क्लियर हो जाए. Let's start with it. So here as you can see there is a question कि trial balance as on 31st March 2020 of Amit and Sumit who share profit and losses in the ratio of 3:2. अभी ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो रेशियो चेंज हो गया एंड रेशियो सिग्निफाइज कि पार्टनर्स में किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा. ओके नाउ विल सी क्विकली टू द पोस्टिंग्स और इस बार पोस्टिंग का आंसर मैं आपको वहाँ पे साइड में लिख के बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप उसको और इजीली और अच्छे से समझ सकते हो कि किसको कहाँ पे लिखना है. एंड और अगर आपको ये क्वेश्चन और इजी वे में अंडरस्टैंड करना है सो विल स्टार्ट लाइव लेक्चर फॉर यू. इफ यू वांट लाइव लेक्चर्स मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स. लेट्स स्टार्ट विद इट. तो हम लोग अभी अकाउंट्स के पोस्टिंग देखते हैं. डेबिट बैलेंस ऑलवेज टू बी ट्रांसफर इन द डेबिट अकाउंट. सो विल स्टार्ट विद परचेज. परचेज कहाँ पे जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. सेल्स रिटर्न क्या होता है तो रिटर्न से. रिटर्न से तो क्या होगा हमें उसको माइनस करना पड़ेगा. कहाँ से माइनस होगा सेल्स में से. सेल्स में से इट विल बी डिडक्टेड. उसके बाद रेंट ऑफिस एक्सपेंस होता है सो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. सैलरीज अगेन पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. स्टेशनरी पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड. वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. मशीनरी असेट्स ऑडिट फीस बिकॉज ये ऑफिस एक्सपेंस होता है पीएनएल डेबिट. कैश असेट्स फर्नीचर असेट्स डेटर्स असेट्स. बैड डेट्स लॉस है पीएनएल डेबिट. एडवर्टाइजमेंट अगेन बिजनेस का ऑफिस एक्सपेंस पीएनएल डेबिट. एंड ड्रॉइंग्स बिकॉज पार्टनर्स का एक्सपेंस है पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड में जाएगा. ओके नाउ विल मूव टूवर्ड्स क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड में फर्स्ट है कैपिटल. सो कैपिटल के लिए वी हैव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में हमें उसको डायरेक्टली पोस्ट करना होगा. सो एज यू कैन सी यहाँ से ये शिफ्ट होगा इस तरफ पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में. देन क्रेडिटर्स ये आएगा हमारा लायबिलिटी में. लायबिलिटी में मतलब कहाँ पे लिखना है यहाँ पे. देन सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. देन परचेस रिटर्न अगेन रिटर्न से तो किससे माइनस करना होगा हमें उसको परचेस से माइनस करना होगा. नाउ बिफोर मेकिंग द पोस्टिंग्स मैंने सब नाम आपको दे दिए हैं. आप चाहिए तो स्क्रीन को पॉज करके पोस्टिंग्स को लिख सकते हो. लेकिन उसके पहले वी हैव टू कॉलम एज वी हैड डिस्कस इन लास्ट लेक्चर कि हमारे पास दो कॉलम होता है. एक ये जिसको हम लोग इनर कॉलम इज फॉर कैलकुलेशन पर्पस वेयर एज आउटर कॉलम होता है जहां पे सब अमाउंट फिक्स है उसे हमें आउटर कॉलम में शिफ्ट करना होता है. ओके बट सम चालू करने के पहले वी ऑल्सो हैव द एडजस्टमेंट्स. यस एडजस्टमेंट्स क्या होता है तो जैसे हमारे पास ट्रायल बैलेंस है जिसका एक जगह पोस्टिंग आता है. एडजस्टमेंट को हमें दो जगह पे लिखना होता है. अभी देखते हैं किसको कहाँ लिखना है. सो क्लोजिंग स्टॉक इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट है कहीं प्लस माइनस नहीं करना है अलग से लिखना है तो वो आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में और असेट्स में. मशीनरी एंड फर्नीचर तो हमें मशीनरी और फर्नीचर उसको मार्क कर लेना होगा और उसको हमें लिखना होगा इनर कॉलम में बिकॉज उस पर एडजस्टमेंट्स है. चार्ज बैड डेट्स एंड क्रिएट आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स. सो इसके लिए हमें डेटर्स और बैड डेट्स में मार्क करना है लेकिन डबल मार्किंग करना होगा. क्यों डबल मार्किंग बिकॉज दोनों चीज हमें कैलकुलेट करना है. एंड एडजस्टमेंट सॉल्व करने का एक बेटर वे इज आपको क्या करना है देखना है कि आपका बिजनेस का इनकम एक्सपेंस असेट या लायबिलिटी क्या और कैसे चेंज होता है. जैसे डिप्रिसिएशन ऑन असेट जिससे असेट का वैल्यू कम होता है और इसी रीजन से हम क्या करते हैं डिप्रिसिएट में असेट्स में माइनस करते हैं और उसके साथ हमारे बिजनेस का लॉस इंक्रीज होता है करके उसका जो दूसरा इफेक्ट है हम लोग पीएनएल डेबिट में लिखते हैं बिकॉज वो क्या है बिजनेस के लिए लॉस है. इसी तरीके से आपको हर एडजस्टमेंट को क्रैक करना होता है. इनकम एक्सपेंस असेट लायबिलिटीज क्या फ्लक्चुएट हो रहा है उस बेसिस पे. ओके नेक्स्ट विल सी आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000. वेजेस बढ़ेगा करके हमें वेजेस को मार्क करना है और बढ़ेगा करके ऐड करेंगे और सेकेंड इफेक्ट जाएगा उसका लायबिलिटीज में बिकॉज आउटस्टैंडिंग है पे करना बाकी है. सुमित विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज वर्थ ₹4,000. इस एडजस्टमेंट का आंसर सिंपल है. एक इफेक्ट है बिकॉज पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया तो उसे हम अकाउंट्स में बोलते हैं ड्राइंग्स. इसलिए ये आएगा एक पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में और कंपनी से गुड्स बाहर जा रहा है करके एक इफेक्ट आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में. लेट्स मेक द पोस्टिंग्स क्विकली फॉर यू. ओके तो अभी पोस्टिंग्स करने के बाद आपका स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखेगा. अभी यहाँ पे मैंने सब अकाउंट्स को लिख लिया है और
रिटर्न्स को माइनस कर दिया है एज यू कैन सी। तो यहाँ पे अभी पेंडिंग क्या है, द पेंडिंग इज एडजस्टमेंट्स। अभी आपके लिए मैं क्विकली एडजस्टमेंट का आंसर लिख लेता हूँ। जैसे कि फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, तो उसका आंसर कहाँ आएगा, एज यू कैन सी क्लोजिंग स्टॉक, तो उसका आंसर एक आएगा असेट्स में, हमने लिखा था ऑलरेडी आंसर, तो एक आएगा असेट्स में, असेट्स में आई राइट क्लोजिंग स्टॉक। और इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट है तो आउटर कॉलम में लिखना है। और दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा, तो दूसरा इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग क्रेडिट में, हियर यू कैन सी क्लोजिंग स्टॉक 20,000। ओके, दो इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट मशीनरी 10% एंड फर्नीचर 5% रिस्पेक्टिवली। सो मशीनरी के नीचे हम लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट 10% एंड वैसे ही फर्नीचर के नीचे हम लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट 5%। 20,000 का 5%, तो 20,000 का 10% 2,000, तो हाफ 1,000 माइनस करेंगे 19,000 और 80,000 पे 10% 8,000 माइनस करेंगे 72,000। ओके, अभी सेकेंड इफेक्ट, तो इसका सेकेंड इफेक्ट हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 8,000 to depreciation on furniture 1,000। ओके डन। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस में क्या करना होगा, बिकॉज वो आउटस्टैंडिंग है, प्लस 2,000 टोटल हो जाएगा 10,000। सेकेंड इफेक्ट अगेन आपके लिए करके रखा है, सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000। तो हमें हर एडजस्टमेंट की क्या करना है, दो दो इफेक्ट चेक करने के, वो दो दो जगह पर लिखा है या नहीं। जैसे आउटस्टैंडिंग का हमने दो जगह पे लिख लिया, ठीक है, एक ये और एक ये, दो जगह पे हो गया। उसके बाद डिप्रिसिएशन का हमने एक और दो, क्लोजिंग स्टॉक का एक और दो, अभी जितना एडजस्टमेंट है उतने कंप्लीट होने चाहिए। तो अभी कौन सा बचा है, बैड डेट्स एंड सुमित विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज वर्थ 4,000 एंड देयर इज वन हिडन एडजस्टमेंट ऑल्सो। यहाँ पे आप देख सकते हो सैलरीज फॉर 15 मंथ्स लिखा था, अभी 15 मंथ लिखा मतलब वहाँ पे कुछ तो कैलकुलेशन होगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर 12 मंथ से ज़्यादा होता है, मतलब हमने एडवांस पैसा दिया, एक्स्ट्रा पैसा दिया, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, प्रीपेड हो जाता है। कम है आउटस्टैंडिंग, ज्यादा है प्रीपेड, और एक्स्ट्रा दिया है तो हम क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं। सो विल डिडक्ट इट एज प्रीपेड ओनली, लेकिन कितना, तो 3 महीना, क्यों, बिकॉज 12 महीने से ऊपर 3 महीना एक्स्ट्रा है। सो 15 महीने का 15,000, तो 3 महीने का 3, मतलब एक्चुअली हमारा इस साल का खर्चा कितना है, 12,000। अभी इसका ही हम सेकेंड इफेक्ट लिखेंगे असेट्स में, बिकॉज प्रीपेड है, प्रीपेड सैलरीज आउटर कॉलम में 3,000। नाउ द रिमेनिंग एडजस्टमेंट, कौन सा एडजस्टमेंट बचे हैं, सुमित विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज वर्थ 4,000 एंड चार्ज बैड डेट्स 1,000 एंड क्रिएट RDD at 5% ऑन डेटर्स। लेट मी राइट दैट आंसर्स फॉर यू। डेटर्स में से हमने पहले बैड डेट्स को माइनस किया, बैड डेट्स के बाद जो अमाउंट हमारे पास बचता है RDD हमेशा उस पर कैलकुलेट होकर निकाला जाता है और फिर उसका सेकेंड पोस्टिंग होता है। तो 1,000 और 1,500 फर्स्ट इफेक्ट है और उसका सेकेंड इफेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, और टोटल 3,500 मिल गया। ओके, तो हमारा ये एडजस्टमेंट भी हो गया। द लास्ट एडजस्टमेंट, सुमित विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज वर्थ ₹4,000, उसका एक इफेक्ट आएगा एज आई टोल्ड यू, एक ट्रेडिंग क्रेडिट में आ जाएगा और दूसरा आएगा फर्दर ड्रॉइंग्स, बिकॉज ये एक्स्ट्रा था, लेकिन हमें यहाँ पे ही ध्यान रखना है विड्रॉ किसने किया था, सुमित ने, तो हमें सुमित के कॉलम में लिखना होता है, हम अमित के कॉलम में नहीं लिख सकते, अदरवाइज हमारा आंसर जो हमारा पर्पज है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट करने का वो गलत हो जाएगा। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द कैलकुलेशन पार्ट। तो पार्टनरशिप बिजनेस में हमारा कैलकुलेशन चालू होता है ग्रॉस प्रॉफिट से। तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए सिंपल फंडा है, ट्रेडिंग क्रेडिट माइनस ट्रेडिंग डेबिट इज इक्वल टू यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ट्रेडिंग क्रेडिट का टोटल एज यू कैन सी यहाँ पे 2,84,000 है, उसमें से जब मैं डेबिट साइड मतलब मुझे इतने अमाउंट्स को माइनस करना है तो मुझे यहाँ पे अमाउंट मिलेगा 79,000। आप चाहिए तो आप कैलकुलेट करके क्रॉस चेक कर सकते हो। सो योर आंसर 79,000 और दोनों अमाउंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो आपका आंसर राइट है। वो होने के बाद हमें ये अमाउंट को शिफ्ट करना होता है यहाँ पे P&L क्रेडिट में, एंड सेम कैलकुलेशन को रिपीट करना होता है, P&L क्रेडिट माइनस P&L डेबिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट।
ओके, सो ये कैलकुलेशन से हमें मिलेगा कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में. सो लेट मी take that calculation for you. यहाँ पे as you can see the credit का total is 79,000, debit का total 46,500. difference यहाँ पे मैंने mention किया है, you can see this. okay, 32,500. so यहाँ पे I'll just note it down for you. net profit 32,500 दोनों equal हो गया. done. अभी दोनों में distribute भी करना पड़ेगा, so we'll distribute it. अमित and सुमित the partners. but इनका ratio क्या था? अभी रेशियो के लिए हमें एक बार क्वेश्चन जस्ट देखना पड़ेगा. द रेशियो वॉज 3:2, मतलब टोटल 5 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, जिसमें से अमित को मिलेगा 3 पार्ट और सुमित को मिलेगा 2 पार्ट. ओके, अभी इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? सो 32,500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 19,500. और सेम वैसे ही दूसरे पार्टनर के लिए इंटू 2 डिवाइड बाई 5, जितना उनका पार्ट है, जितना उनका हिस्सा है वो मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय टोटल करना है. यहाँ पे हमें दोनों का आंसर मिल गया. अभी ये हमारा जो नेट प्रॉफिट है इसको हमें उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है. यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के रखा है, ठीक है, 19,500 एंड 13,000. अभी इसका फाइनल कैलकुलेशन करना है कि यहाँ पे बिजनेस में अमित ने 90,000 डाला, उसका 19,000 का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल उसका बिजनेस में प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? सो बिजनेस में उसका प्रॉफिट होता है 1,09,500 का, एज यू कैन सी हियर, जिसमें से उसने 6,000 विड्रॉ कर लिया. तो देखा जाए तो अभी उसका बैलेंस कितना बचा? सो वी हैव टू कैलकुलेट बैलेंस, बट हाउ विल कैलकुलेट दिस? बाय यूजिंग द सेम मेथड, दैट इज यस, क्रेडिट माइनस डेबिट. 1,09,500 माइनस 6,000, 1,03,500. अभी टोटल को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. यस, नाउ इट्स इक्वल. ओके, वैसे ही हमें यहाँ पे भी कैलकुलेट करना है. 73,000 माइनस 8,000, 65,000. अभी हमारा सम लास्ट में क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए, बट यहाँ पे अभी आप देख सकते हो डिफरेंस है. इट्स 186,500, 18,000. क्यों? बिकॉज हमने अभी तक कैपिटल का अमाउंट इनपुट नहीं किया. तो वो कहाँ से होगा? ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस को हमें शिफ्ट करना है यहाँ पे. लेट्स शिफ्ट इट. 1,03,500 and for the another partner 65,000. oh, as now you can see the balances of the both the partners are equal and इससे हमारा सम क्या हो गया है? टैली. ओके, सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हमें पहले क्या करना होता है. पोस्टिंग्स उसके अप्रोप्रिएट प्लेस पे लिखना है, एक जगह पे एडजस्टमेंट के एंट्रीज 2 जगह पे, फिर क्रेडिट माइनस डेबिट करके प्रॉफिट आएगा, उसको शिफ्ट करके नेट प्रॉफिट निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करना है, और फाइनली टोटल करना है. आपका सम टैली हो जाएगा. अगर आपको सम में कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, या किसी और चैप्टर में अकाउंट के रिलेटेड प्रॉब्लम है, यू कैन मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स, सो विल सॉल्व दैट फॉर यू. एंड अगर आपके लिए सम स्लो जा रहा है, स्पीड में जा रहा है, anything, if you have a problem, then please mention it in the feedback. And the last thing I just want to share this with you, अगर आपको ये सम अच्छा लगा है या फिर the technique which we are using, if you like it, please share this with your friend. That gives us a motivation to do extra sums, because ये questions हम अपने side से आपको बना के देते हैं. So please share this with your friends and mention it in comments, so we'll make more for you. Let's continue to the another question. Now this question is for your practice. ये एक टेक्सचुअल सम लिया है, जिसका मैं आपको पोस्टिंग्स बताऊंगा, और उसके बाद में डायरेक्टली आफ्टर फ्यू सेकेंड्स आई विल फ्लैश द आंसर. तो आपको ये आपके साइड से ट्राई करना है. इसका मैं पोस्टिंग और एडजस्टमेंट के आंसर्स आपको बता दूंगा, आपको उस बेसिस पर डायरेक्टली आंसर लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. द क्वेश्चन इज देयर ऑन योर स्क्रीन. The question says Daya and Shama are the partners sharing profit and losses in the ratio of 1:1. 1:1 मतलब equal ratio है उनका. From the following trial balance and additional information, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019. अभी पोस्टिंग्स हम लोग क्विकली देख लेते हैं, जिसके बेसिस पे आपको उसका पोस्टिंग और एडजस्टमेंट करना है. तो जब भी आप बोर्ड एग्जाम में सम सॉल्व करते हैं, तभी आपको सेम मेथड को फॉलो करना है. अगर आपको पोस्टिंग आते हैं तो पोस्टिंग लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली एडजस्टमेंट का मार्किंग करो और पोस्टिंग लिखते जाओ. तो हम लोग उसी सीक्वेंस से चालू करते हैं. सपोज यू आर गिविंग द एग्जाम, तो आप उसमें कैसे सॉल्व करोगे? सो क्विकली
विल सी द फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें पता है स्टॉक का एडजस्टमेंट ट्रेडिंग क्रेडिट और असेट्स में आता है, इंडिपेंडेंट है तो मार्किंग रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी। तो यहाँ पे हम देखते हैं बिल्डिंग एंड मशीनरी, उसको भी मार्क कर लेंगे। बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ 3000, बिल रिसीवेबल। और बिल रिसीवेबल का सेकंड इफेक्ट आता है सन्ड्री डेटर्स पे। गुड्स वर्थ 1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज। अभी पार्टनर ने गुड्स पर्सनल यूज के लिए लिया, ट्रेडिंग क्रेडिट से माइनस होगा और उसके सामने पार्टनर्स का ड्रॉइंग इंक्रीज होगा। सो सेकंड इफेक्ट विल बी ऑन पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। राइट ऑफ 1800 एज बैड डेट्स एंड क्रिएट आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो इसका इफेक्ट जाएगा एक बैड डेट्स पे और दूसरा भी बैड डेट्स पे, लेकिन बाकी दो इफेक्ट जाएगा डेटर्स पे। मतलब डेटर्स पे 3 और बैड डेट्स पे 2 इफेक्ट्स आने वाले, तो हमें उतना लाइन छोड़ना है। देन गुड्स वर्थ 6000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसी के 2 इफेक्ट्स, एक आएगा सेल्स में और दूसरा आएगा डेटर्स में +1। मतलब डेटर्स में टोटल कितना एडजस्टमेंट हो गए, 4 एडजस्टमेंट। बैड डेट्स पे 2, डेटर्स पे 4 एडजस्टमेंट टोटल हो गए। अभी इसका पोस्टिंग्स, अगर आप एग्जाम के बेसिस पे लिख रहे हो तो क्या करना है, डायरेक्टली फटाफट पोस्टिंग लिखना चालू करना है। आई एम अज्यूमिंग कि अगर आपको पोस्टिंग आता है तो पोस्टिंग के आंसर लिखने रिक्वायर्ड नहीं है, इससे आपका सम और जल्दी हो सकता है। पोस्टिंग लिखो, जहां पे मार्किंग है उसको इनर कॉलम में लिखो और उसके बाद एडजस्टमेंट के आंसर्स लिखो, तो आपका आंसर जल्दी टैली हो जाएगा। ओके, बट इन अनदर कंडीशन इफ वी अज्यूम कि आपको पोस्टिंग भी नहीं मालूम या फिर आपको सम थरोली सॉल्व करना है लेकिन जल्दी सॉल्व करना है, तो उसके लिए कैसे कर सकते हो, पोस्टिंग को फटाफट लिख लो, तो इससे आपका आंसर और क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद स्टॉक। स्टॉक हम लोग कहाँ पे लिखने वाले, तो स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट में आएगा। बिल रिसीवेबल असेट्स, वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग डेबिट। एज यू आर बिगिनियर तो आपको ये सब चीज लिखना नेसेसरी होता है। डेटर्स असेट्स, बैड डेट्स पीएनएल डेबिट, पीडी परचेस ट्रेडिंग डेबिट, मोटर कार मशीनरी असेट्स, ऑडिट फीस पीएनएल डेबिट, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है, माइनस होता है। कहाँ से माइनस होता है, सेल्स में से, तो हम लोग इसको सेल्स में से माइनस करने वाले। डिस्काउंट पीएनएल डेबिट, बिल्डिंग कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट असेट्स, एडवर्टाइजमेंट ये जाएगा पीएनएल डेबिट में और रॉयल्टीज आखिरी वाला जाएगा ट्रेडिंग डेबिट में। अभी यहाँ पे 10% इन्वेस्टमेंट और एडवर्टाइजमेंट ये ब्रैकेट है और यहाँ पे परसेंटेज है, तो हिडन एडजस्टमेंट है, हमें उसके लिए इनर कॉलम में अमाउंट्स लिखने होंगे। नाउ विल मूव टुवर्ड्स क्रेडिट साइड। क्रेडिट बैलेंसेस, जनरल रिजर्व, लायबिलिटीज, कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिट और लायबिलिटी। आप दोनों में से किसी भी जगह पे लिख सकते हो, सिर्फ कैलकुलेशन करने टाइम आपको ध्यान रखना होगा। क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज, आरडीडी, पीएनएल डेबिट, बैड डेट्स में से हमें इसको माइनस करना है, या फिर आप पीएनएल क्रेडिट में भी डायरेक्टली लिख सकते हो। सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, लायबिलिटीज, परचेस रिटर्न्स। रिटर्न्स है क्या होगा, लेस होगा। कहाँ से होगा, लेस, परचेस में से। डिस्काउंट पीएनएल क्रेडिट। तो ये आपके पोस्टिंग्स हो गए। अज्यूमिंग कि आपको पूरा सम नहीं आता है, आप बिगिनियर हो, तो उसके लिए आपको ये पूरा लिखना नेसेसरी है। देयर इज अ ट्रिक बिहाइंड इट। आपको क्या ट्रिक यूज करना है, द सिंपल प्रोसेस है, उसको फॉलो करो। लाइक फर्स्ट पोस्टिंग सीखो, समझो, एडजस्टमेंट, उसके बाद पोस्टिंग एडजस्टमेंट को प्रैक्टिस करो। जैसे आपका सम टैली होने लगता है फिर स्पीड बढ़ाओ, तो आपका सम डेफिनेटली टैली होगा एंड यू विल गेट द गुड मार्क्स। ओके, नाउ यू कैन पॉज द वीडियो ओवर हियर। आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो और उसके बाद में आफ्टर दिस आई विल शो यू द आंसर। तो वो आंसर आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर उसमें करेक्शन या मिस्टेक आपके लिखे हुए सम में जो भी होगा आप उसको करेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसे ही सम्स इजी वे में सीखना है तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस पे हम लोग सम्स और थियोरेटिकल कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकल वे में विद शॉर्टकट्स एंड स्मार्टनेस सीखने वाले। यू कैन सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोस टू योर फ्रेंड्स, बिकॉज आवर पर्पस इज कि मैक्सिमम लोग बेटर एजुकेशन इजीएस्ट वे में ग्रैब कर सके। नाउ हियर यू कैन सी द आंसर। आपके लिए पूरा आंसर मैंने लिख के रखा है। अगर आपको कोई भी अमाउंट समझ में नहीं आता है, कहाँ से आया, क्या कैलकुलेशन किया, सो यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, सब कैलकुलेशन आपके सामने ही करके रखा है आपके बुक में लिखने के टाइम पे। अगर आपका कोई भी मिस्टेक हुआ है सो यू कैन मेक द करेक्शन। एंड आई होप कि ये वीडियो से आपने इजीली अकाउंट सीख लिया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स।